सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज डिस्कस करूंगा आपसे स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो उससे जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है, उस स्टैंडिंग वेव्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए ये कोई रिजिड वॉल आपको दिया हुआ, यहाँ से आपने एक वेव पल्स क्रिएट किया, तो जब ये वेव पल्स यहाँ से वापस आएगा तो ये कुछ ऐसे, अगर ये रेजिडेंट है तो ऐसे कुछ इंटरफेयर होगा। तो ये वेव मान लीजिए y1, ये वेव मान लीजिए y2। तो जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेव है वो आएगा आपका y1 प्लस y2। और अगर इन दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनसे बनता है आपका समथिंग कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स का जो जनरल इक्वेशन आता है, आप यहाँ से सॉल्व करें तो वो कुछ ऐसा आएगा, 2a sin kx प्लस phi1 और cos ओमेगा t प्लस phi2। phi1 phi2 इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ कह सकते हैं, इस पूरे को मैं अगर ax मान लो तो जो रिजल्टेंट वेव है वो आपका आएगा ax cos ओमेगा t प्लस phi/2। ये साइन हो सकता है, cos हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, इसलिए मैंने phi2 यूज किया। तो ये इसका एक जनरल इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए phi1 phi2 को 0 मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वाई आर इज इक्वल्स टू ax cos ओमेगा t आ जाएगा, जहाँ पे ax है आपका 2a sin kx। तो अगर हम इसको ग्राफिकली एनालिसिस करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका। तो ये जो एंगल है ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका होगा 2a और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, फिर यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो -2a, मतलब इसका जो ax है। लेकिन हम बेसिकली इस डोमेन में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है इनको हम कहते हैं नोड्स, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। तो ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है नोड्स और एंटी नोड्स का। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का जो लेंथ होता है, ये लेंथ होता है आपका λ/2। तो इस तरीके से ये वेव्स बनती है। आइए इसके बारे में कुछ और डिस्कशंस करते हैं। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस का, कि किस किस मोड में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है। तो इसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जब स्ट्रिंग फिक्स्ड है बोथ एंड्स पे, सो फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो अगर स्ट्रिंग फिक्स है बोथ एंड पे, इसका मतलब यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, बीच में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एंटी नोड आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच का, दिस डिस्टेंस विल बी λ/2, ये λ/2 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड। और इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस है वो λ/2 है और इसमें 2 नोड्स बनते हैं प्लस 1 इसमें बनेगा आपका एंटी नोड। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो अगर इस लेंथ को मैं n मान लूं तो लैम्डा 2l आ जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी इंटू 2l। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो आपका v/2l आ जाएगा। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा फंडामेंटल मोड का। नेक्स्ट हायर मोड है जिसमें ये 2 लूप्स में ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, बीच में यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। और आप देख सकते हैं जो लेंथ आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका लैम्डा आ जाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनी। तो इसकी अगर एनालिसिस देखें
तो हम कह सकते हैं इसमें कि L इज इक्वल टू लेमडा है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगा आपका स्पीड बाई लेमडा, सो ये आपका स्पीड बाई एल आ जाएगा, या इसको डबल ऑफ v बाई 2l आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, सो टोटल ऑफ 3 नोड्स प्लस 2 एंटी नोड्स है, ये इसमें आ जाएगा। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम n लोब्स की बात करें फॉर nth हार्मोनिक, अगर nth हार्मोनिक की बात करें, nth हार्मोनिक या इसको कहते हैं n माइनस 1th ओवरटोन, तो इसमें क्या होगा कि n लोब्स में ऑसिलेट करेगा। और हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव लोब्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, सो ये टोटल जो लेंथ है वो n टाइम्स लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ का वैल्यू है वो आपका n टाइम्स लैम्डा बाई 2 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा आपका 12 बाई n आ जाएगा। और हमें पता है स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो ये फ्रीक्वेंसी इंटू 12 बाई n आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी होगा आपका nv बाई 2। तो nth हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका nv बाई 12 आ जाएगा। तो ये यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं ये चीज़ है। अच्छा, इसमें अगर बात करें हम नोड्स की बात करें, तो यहाँ से अगर एनालिसिस करें, फर्स्ट हार्मोनिक में 2 नोड 1 एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक में 2 एंटी नोड और 3 नोड्स। तो अगर हम nth नोड की बात करें, nth हार्मोनिक की बात करें, तो इसमें आपके n एंटी नोड्स होंगे और n प्लस 1 नोड्स होंगे। इसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, भाई फर्स्ट है फंडामेंटल है तो 2 नोड्स और 1 एंटी नोड्स है, सेकंड है तो 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स हैं, मतलब nth होगा तो उसमें n एंटी नोड्स होंगे और n प्लस 1 आपके नोड्स होंगे। तो इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइए इसके आगे एप्लीकेशंस देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स एट 1 एंड ओनली, तो फिक्स एट 1 एंड है तो ऐसा कुछ होगा, मान लीजिए एक एंड ये वाला फिक्स है, ये एंड फ्री है, तो फ्री एंड पे आपका एंटी नोड बनेगा, ये आपका नोड बनेगा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका आ जाएगा लैम्डा बाई 4। अगर फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें, दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है, तो यहाँ से लैम्डा आपका 4L आ जाएगा। और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी इंटू 4L, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका v बाई 4L आ जाएगा। और इसमें एक नोड और एक एंटी नोड होगा फर्स्ट हार्मोनिक में। नेक्स्ट केस की बात करें तो उसमें कुछ स्थिति ऐसी होगी, एक फुल बनेगा, क्योंकि एंड पे अपने को फ्री एंड है तो एंड पे एंटी नोड होगा, तो ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, और आप देख सकते हैं जो टोटल लेंथ आएगा यहाँ से ये 3 लैम्डा बाई 4 आएगा। इसको हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ लें तो ये आपका 3 लैम्डा बाई 4 आएगा, तो यहाँ से लैम्डा आपका 4L बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर रिलेशन देखें तो स्पीड होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो ये फ्रीक्वेंसी इंटू 4L बाई 3 है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका 3v बाई 4L आ जाएगा, ये हो। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें नोड्स भी 2 हैं और एंटी नोड्स भी 2 हैं, तो ये इसमें फंडा रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें nth हार्मोनिक की, तो इसका जो nth हार्मोनिक है वो 2n माइनस 1th ओवरटोन हो जाएगा।
यहाँ से देखिए 3 है तो ये 1 है, तो मतलब इससे आप देखें कि अगर ये nth हार्मोनिक है तो ये 2n माइनस वन, नहीं ये n माइनस वन थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया शायद। इसका ऐसे करते हैं कि अगर ये nth ओवरटोन है तो ये आपका 2n प्लस वन हार्मोनिक हो जाएगा, ये कहा जा सकता है। और अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें तो nth हार्मोनिक में ये हो जाएगा आपका n/2 माइनस वन, n/2 माइनस वन ओवर टू, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा nth हार्मोनिक में, ये जो डिस्टेंस आप लेंगे, ये मान लीजिए कुछ ऐसे है, सो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू लेमडा बाई 4। जैसे फर्स्ट का है लेमडा बाई 4, सेकेंड थर्ड है तो 3 लेमडा बाई 4। अगर ये 2n प्लस वन हार्मोनिक है तो 2n प्लस वन इंटू लेमडा बाई 4, जहाँ पे मैंने माना ये 2n प्लस वन हार्मोनिक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, स्पीड होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो ये आपका L के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से L आ जाएगा आपका 4L अपॉन 2n प्लस वन। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 2n प्लस वन इंटू वी बाई 4L। सो ये 2n प्लस वन हार्मोनिक के कोरस्पॉन्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें वेरिएशंस आप देख सकते हैं। आई होप you are getting the things, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.